होते हैं एंजाइम कैटालिस्ट। एंजाइम कैटालिस्ट क्या होते हैं इसके बारे में हमें जानकारी लेनी है। एंजाइम कैटालिस्ट एक जटिल नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक पदार्थ होते हैं और ये ऑलरेडी एनिमल्स एंड प्लांट्स यानी जंतुओं और पौधों के द्वारा ही सीक्रेटेड किए जाते हैं। तो हम लिख सकते हैं कॉम्प्लेक्स नाइट्रोजनस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। यानी ये जटिल नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक पदार्थ होते हैं। इन्हें बायोकेमिकल कंपाउंड्स भी कहते हैं सेकेंड पॉइंट के रूप में। बायोकेमिकल एंजाइम ये जो है प्रोटीन के बहुलक के रूप में पाए जाते हैं और बॉडी के अंदर भिन्न भिन्न जटिल मॉलिक्यूल्स को तोड़ने का कार्य करते हैं। तो एक एग्जांपल के बारे में सीखेंगे। फर्स्ट एग्जांपल है आपका इनवर्टेज एंजाइम। इनवर्टेज एंजाइम की बात करते हैं तो ये सुक्रोज का हाइड्रोलाइसिस करता है। सुक्रोज का हाइड्रोलाइसिस करने के उपरांत ग्लूकोज और फ्रक्टोज में आसानी से तोड़ देता है। सबसे पहले हमें सुक्रोज का फॉर्मूला मालूम होना चाहिए, तो हम बेस बना सकते हैं इसका सुक्रोज प्लस हाइड्रोलाइसिस इज इक्वल टू इनवर्टेज एंजाइम। ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है, कभी कभी ये एंजाइम पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में कि कौन सा एंजाइम किस पर कार्य करके कौन से प्रोडक्शन देता है। तो हमें ये सीखना है इनवर्टेज एंजाइम सुक्रोज को ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में तोड़ने की क्षमता रखता है। बाय रिएक्शन के द्वारा हम सीख सकते हैं। रिएक्शन क्या है? सुक्रोज का फॉर्मूला मालूम होना चाहिए, C12H22O11 प्लस H2O इज इक्वल टू एंजाइम वही रहेगा इनवर्टेज। इसमें दो क्रिस्टल मोनोसैकेराइड के छुपे हुए हैं, इसलिए हम इसको डाइसैकेराइड के नाम से भी जानते हैं। C12 C6 H22 और 224 H12 O11 112 O6 प्लस C6 H12 O6। पहला आपका ग्लूकोज, दूसरा फ्रक्टोज। ऐसी कंडीशन में आगे चल करके ये भी सीखेंगे, फॉर्मूला सेम लग रहा है हमको, ग्लूकोज और फ्रक्टोज का फॉर्मूला सेम है, लेकिन यहीं पर थोड़ी बात कर लेते हैं। इनमें नाम यदि भिन्न है तो वो नाम केवल और केवल फंक्शनल ग्रुप पर निर्भर हैं। ग्लूकोज के अंदर एल्डिहाइड ग्रुप, एल्डिहाइड ग्रुप, कीटोन के अंदर फ्रक्टोज के अंदर कीटोन ग्रुप। इनको पॉलीहाइड्रोक्सी के नाम से भी जानते हैं। पॉलीहाइड्रोक्सी क्या होती है वही हमें सीखना है। ये दोनों ही एग्जांपल
पॉलीहाइड्रोक्सी के अंतर्गत आते हैं, जिसके बारे में सीखेंगे। पॉलीहाइड्रोक्सी स्ट्रक्चर के बारे में यदि हम सीखना चाहते हैं तो दोनों की स्ट्रक्चर पॉइंट टू पॉइंट करके हम क्लियर कर लेते हैं, फिर ये स्वतः ही समझ में आ जाएगा कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज में भिन्नता क्या होती है, जबकि फॉर्मूला सेम है। लेकिन फंक्शनल ग्रुप के बारे में यहीं से क्लियर करके चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट उसके बाद सीखेंगे क्या था आपका C6H12O6 ग्लूकोज, C6H12O6 फ्रक्टोज। पहला ग्रुप आपका एल्डिहाइड इसमें ऐड करते हैं ग्लूकोज में, बाकी के पॉलीहाइड्रोक्सी के साथ ऐड करते हैं। ये फॉर्मूला आपका स्ट्रक्चर फॉर्मूला ग्लूकोज का है। अब इसमें ये देखेंगे, हम पीछे भी पढ़ चुके हैं, फंक्शनल ग्रुप ये आपका एल्डिहाइड, बाकी के जो फंक्शनल ग्रुप बचे हुए हैं वो हाइड्रोक्सी, इसका नाम रख दिया जाता है पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। इसके अंदर एल्डिहाइड ग्रुप था, इसी कारण ये ग्लूकोज था। अब हम यदि फ्रक्टोज की बात करते हैं तो फ्रक्टोज में थोड़ा सा परिवर्तन कर लेते हैं, इस H को ऊपर ऐड कर लेते हैं, इस H को भी ऊपर ऐड कर लेते हैं, तो इसके मध्य में जो डबल बॉन्ड होता है वही डबल बॉन्ड नीचे लेकर के आते हैं। जब नीचे लेकर के आते हैं तो ये ऊपर चला जाता है CH2OH, सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड CH OH का होल थ्राइस। तीनों को एक साथ ऐड कर लेते हैं, 1 2 3, शेष नीचे बच गया आपका CH2OH। यहाँ पर जो ग्रुप हमको दिखाई दे रहा है वो एल्डिहाइड न होकर के ये कीटोन ग्रुप की वजह से इसे हम फ्रक्टोज बोलते हैं। बाकी के जो ग्रुप हमको दिखाई दे रहे हैं वो पॉलीहाइड्रोक्सी हैं, इन्हें पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन के नाम से जानते हैं। तो अब हम सीख सकते हैं क्या जो इन्वर्टेज एंजाइम है वो सुक्रोज अर्थात चीनी को दो क्रिस्टल में तोड़ देता है, पहला आपका ग्लूकोज, दूसरा आपका फ्रक्टोज। तो ये कार्य इन्वर्टेज एंजाइम का। अब आगे चलते हैं सेकेंड नंबर, माल्टेज एंजाइम। एक माल्टेज एंजाइम की बात करते हैं तो ये माल्टोज इज इक्वल टू माल्टेज एंजाइम, ये तोड़ देगा ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। डाइसैकराइड ये भी होता है, बस आगे चल करके ये सीखेंगे अल्फा ग्लूकोज प्लस बीटा ग्लूकोज, दोनों से मिक्स होकर के इसकी स्ट्रक्चर होती है, वो बहुत कॉम्प्लेक्स होती है। जो अगली यूनिट स्टार्ट होगी कार्बोहाइड्रेट्स, उसी में स्टार्ट करके पूरा क्लियर करके चलेंगे। तो अभी हम यहाँ पर इसका कार्य सीख लेते हैं। फॉर्मूला वही सेम रहेगा, C12H22O11 प्लस हाइड्रोलाइसिस करते हैं H2O इज इक्वल टू माल्टेज एंजाइम आगे सीखेंगे C12 अर्थात यहाँ पर कार्बन की जो संख्या है वो 12 स्पष्ट नजर आ रही है, तो इसके अंदर भी ग्लूकोज या मोनोसैकेराइड के दो क्रिस्टल छुपे हुए, दो अणु छिपे हुए हैं, जिन्हें हम लिख सकते हैं C6H12O6 प्लस C6H12O6। तो ये स्ट्रक्चर जो हमारे पास है ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। तो माल्टोज में दोनों ही ग्लूकोज होते हैं अल्फा प्लस
बीटा। अब इसके अकॉर्डिंग आगे अगले एंजाइम की बात करते हैं, थर्ड एंजाइम। तो थर्ड एंजाइम में हम सीखेंगे, थर्ड एंजाइम लैक्टेज एंजाइम। लैक्टेज एंजाइम की बात करते हैं तो ये लैक्टोज को, दुग्ध शर्करा को, इस पर स्टार से प्रदर्शित करते हैं। लैक्टोज शर्करा पूछी जाती है बोर्ड एग्जाम में। लैक्टोज शर्करा ये दुग्ध शर्करा होती है, जिसको दुग्ध शर्करा के नाम से जानते हैं। और दुग्ध शर्करा को तोड़ने के लिए लैक्टेज एंजाइम कार्य करता है। तो ये एंजाइम किस तरीके से कार्य करता है? फॉर्मूला लैक्टोज, माल्टोज और सुक्रोज, तीनों का फॉर्मूला सेम कंडीशन होने के उपरांत भी C12H22O11 प्लस H2O इज इक्वल टू लैक्टेज एंजाइम। सेम उसी डाइसैकेराइड को तोड़ने का प्रयास, C6H12O6 प्लस C6H12O6। फर्स्ट आपका केमिकल कंपाउंड्स ग्लूकोज प्लस, यहीं पर सोचना है, बोर्ड एग्जाम में पूछते हैं लैक्टोज के जो दो मॉलिक्यूल से बना है वो कौन कौन से मॉलिक्यूल्स हैं। तो इसके अंदर जो सेकंड होता है वो गैलेक्टोज, गैलेक्टोज पाया जाता है। गैलेक्टोज इस तरीके से ये कार्य करता है। अब आगे चलते हैं, फोर्थ एग्जांपल जाइमेज एंजाइम के बारे में बात करते हैं। जाइमेज, जाइमेज एंजाइम क्या करता है? जो ग्लूकोज होता है उसको ऑलरेडी एथिल अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है। तो हम लिख सकते हैं, समझ सकते हैं, ग्लूकोज फॉर्मूला लेंगे इज इक्वल टू, जाइमेज एंजाइम कार्य करेगा और ये एथिल अल्कोहल किस तरीके से कार्य करेगा? फॉर्मूला आपका C6H12O6। हाइड्रोलाइसिस नहीं होती है इसमें, कार्बन की संख्या 6 है, एथिल अल्कोहल की संख्या जो बनने वाले मॉलिक्यूल्स हैं वो 2 हैं। हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 2C2। हाइड्रोजन की संख्या 12, H5, 10 कंप्लीट हो चुकी है, 2 शेष बची है, O6OH प्लस, अब जो शेष रह गया ऑक्सीजन और कार्बन हमारे पास 2C। ऑक्सीजन की संख्या 6, यहां पर 2, 4 शेष बचा हुआ है, O2। CO2 गैस एक्सक्रिएटेड हो जाती है और जो शेष बचता हमारे पास वो एथिल अल्कोहल। इसी को हम स्टार से शो कर लेते हैं क्योंकि ये जाइमेज एंजाइम पे एक बात पूछा जाता है। जाइमेज एंजाइम क्या करता है? ये ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है। अब आगे सीखते हैं डाइस्टेज एंजाइम। डाइस्टेज एंजाइम क्या होता है? ये स्टार्च को आसानी से ग्लूकोज के छोटे छोटे क्रिस्टल में तोड़ देता है, जिससे बॉडी के द्वारा आसानी से एब्जॉर्प्शन हो सकता है। फॉर्मूला स्टार्च इज इक्वल टू डाइस्टेज एंजाइम और यहां पर बनने वाला केमिकल, बनने वाला कंपाउंड्स ग्लूकोज।
तो सबसे पहले हमें स्टार्च का फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। स्टार्च का फॉर्मूला है C6H10O5 का होल है। ये फॉर्मूला हमारे पास स्टार्च है C6H10O5 का होल है इज इक्वल टू प्लस इसका हाइड्रोलाइसिस करता है डाइस्टेज एंजाइम H2O। जब यहां पर स्मॉल n असंख्य अणुओं को प्रदर्शित करता है, यहां पर ये स्मॉल n जो है वो ग्लूकोज के स्टार्च के असंख्य अणुओं को शो कर रहा है, तो यहां पर हमें हाइड्रोलाइसिस भी स्मॉल n यानी असंख्य अणुओं के साथ करानी पड़ेगी। फॉर्मूला हमारा डाइस्टेज एंजाइम पहले डाल देते हैं, जो शेष बचा हमारे पास स्मॉल n C6H12O6 यानी n संख्या असंख्य संख्या ग्लूकोज की हमको प्राप्त हो जाती है। ग्लूकोज तो ये तो हमारे पास ऐसे एंजाइम थे जो निरंतर हमारी बॉडी में डाइस्टेज से संबंधित होते हैं। अब आगे चलते हैं, एक ऐसे एंजाइम के बारे में बात करते हैं जो प्रोटीन पर कार्य करता है। प्रोटीन को तोड़ने के लिए पेप्सिन एंजाइम, प्रोटीन लिख सकते हैं आपके पास, प्रोटीन को तोड़ने के लिए पेप्सिन, पेप्सिन एंजाइम इस प्रोटीन पर कार्य करता है और इसे छोटे से टुकड़े में यानी पेप्टाइड में कन्वर्ट कर देता है। प्रोटीन को पेप्टाइड में आसानी से पेप्सिन एंजाइम कन्वर्ट कर देता है। अगले एंजाइम के बारे में बात करते हैं, यूरिएज एंजाइम। यूरिएज एंजाइम क्या होता है? ये ऑलरेडी यूरिया को अमोनिया और CO2 में आसानी से विघटित कर देता है और अमोनिया और यूरिया को, अमोनिया और CO2 को आसानी से ऐड करके यूरिया में कन्वर्ट करने की क्षमता रखता है। तो यूरिएज एंजाइम का कार्य करेंगे, पहले फॉर्मूला यानी यूरिया इज इक्वल टू यूरिएज एंजाइम अमोनिया प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। अब यहां पर देखेंगे यूरिया NH2CO NH2 प्लस हाइड्रोलाइसिस कर देते हैं इसका H2O इज इक्वल टू यूरिएज एंजाइम एक H को रिसीव करके अमोनिया में कन्वर्ट हो जाता है, एक H को रिसीव करके अमोनिया में कन्वर्ट हो जाता है। ऑक्सीजन को सीधा सीधा कार्बन मोनोऑक्साइड यानी कार्बामेट फॉर्मूला जो हमारे पास दिया गया है, ऑक्सीजन को रिसीव करके CO2 में चेंज हो जाता है। तो हमारे पास शेष बच गया NH3, फिर शेष बच गया NH3, तो हम इसे लिख सकते हैं 2NH3 प्लस जो शेष बचा हमारे पास वो CO2। तो एक बार फिर एंजाइम के बारे में बात करते हैं। एंजाइम क्या होते हैं? जटिल नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक एंजाइम होते हैं, एंजाइम कहलाते हैं। ये हमारी बॉडी के अंदर कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को तोड़ करके एक सिंपल मॉलिक्यूल्स में बदल देते हैं, जिससे बॉडी का एब्जॉर्प्शन आसानी से हो सकता है। और एंजाइम ऑलरेडी जीवित जंतुओं या पौधों के अंदर ही सीक्रेटेड होते हैं। इनका सिर्फ जो फंक्शन है वो मॉलिक्यूल्स को छोटा करके आसानी से उसको विघटित करना होता है। तो इन एंजाइम के बारे में हम सीख चुके हैं और इनमें से बोर्ड एग्जाम में आसानी से फंस जाता है, जिसके बारे में कंप्लीट हमको ये चार्ट होना चाहिए।